दिनों पहले की बात है। मैं एक आदमी से टिंडर पर मिली और हम दोनों में इतनी फ्रेंडशिप हो गई कि हम लोगों ने डेट पे मिलने का प्लान बना लिया। उसने मुझे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया। वहाँ हम दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। उससे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो काफ़ी चार्मिंग एंड डिसेंट आदमी लग रहा था। हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अचानक से मुझे चक्कर आने लगा। मुझे काफ़ी कमज़ोरी सी लग रही थी। मेरी तबीयत ख़राब देखकर उसने बोला वो मुझे घर छोड़ देगा, पर घर पहुंचने तक मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी। इसलिए वो आदमी मेरे साथ एक कप ऑफ टी पीने के लिए घर के अंदर आ गया। पर जब मैं घर के अंदर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर से चक्कर आने लगा। मैं उस आदमी से कहने लगी मैं बेटर नहीं फील कर रही हूँ, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ। उसने कहा श्योर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं चला जाता हूँ, आप रेस्ट करें। फिर मैं अपने कमरे में रेस्ट करने चली गई। बीच रात मुझे अजीब सी आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुली और मेरी नज़र सामने वाले विंडो पे गई। मैं ये देखकर शॉक हो गई थी कि सामने में कोई अजीब सा साया ना जाने मुझे कब से घूर रहा था। मैंने ज़ोर से आवाज़ें दी, कौन है वहाँ? मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। ये सुनते ही वो साया अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं इतना डर चुकी थी कि मेरी नींदें गायब हो गई थी। मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर पिया और आंखें बंद करके सोने चली गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि कौन हो सकता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखें लग गई। कुछ ही देर गुजरी होगी कि वो वही आवाज़ से मेरी नींद दोबारा खुल गई। मैंने इधर उधर सब तरफ देखा पर मुझे कोई नहीं दिखा। अब मैं पूरी तरह से डरी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी पुलिस को फ़ोन किया और सारी सिचुएशन बता दी। इतनी देर में वो आवाज़ें आना बंद हो गई। पुलिस ने बताया उन्हें आने में 20 मिनट लग जाएंगे, तब तक वो मेरे साथ लाइन पे ही रहेगी। इंक्रीज़ ऑफ इमरजेंसी पुलिस लगभग 7 मिनट में ही पहुंच गई और वो आदमी पकड़ा गया। उसके चेहरे पर एक भयानक सा मास्क था। उसे करीब से देखकर मुझे खौफ आ रहा था। तभी पुलिस ने उसके चेहरे पे से मास्क हटाया तो आई एम शॉक्ड। वो वही आदमी था जिसके साथ मैं डेट पे गई थी। जब मैं घर के सारे रूम को चेक किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रूम में उसने एक बड़ी सी नाइफ और तरह तरह के वेपन्स रखे हुए थे जिस पे खून लगा हुआ था। पुलिस ने बताया इस आदमी ने रेस्टोरेंट में मेरे खाने में कुछ नशा की गोली मिला दी थी और जब वो मेरे घर आया था तभी उसने की चुरा के अपने पास रख ली थी ताकि मेरे सोने के बाद वो आराम से घर में घुस सके। पुलिस ने ये भी बताया जब मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी वो आदमी दूसरे फ़ोन पे मेरी बातें सुन रहा था
और पुलिस वालों ने ये ट्रैप कर लिया था। तभी उन्होंने फ़ोन पे झूठ कहा कि पुलिस 20 मिनट्स में आएगी, ताकि आदमी को ये लगे पुलिस को आने में काफ़ी टाइम है और वो वहाँ से भागने की जल्दी ना करे। वो एक सीरियल किलर है जिसको पुलिस काफ़ी दिनों से पकड़ना चाह रही थी, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। उस वाक़ये के बाद मैंने टिंडर ऐप को डिलीट कर दिया। मैं बहुत लकी थी कि उस रात मेरी आँख सही वक्त पे खुल गई और मेरी जान बच गई। फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी पे बेस्ड एक स्टोरी है। ये स्टोरी आपको एक ऐसी स्टोरी है जो रियल में घटी है नीदरलैंड में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम दिस। ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इससे बच के रहें और मेरी आगे इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए बने रहें। फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग।